नमस्कार। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल देख रहे हैं आप। 1977 की बात थी जब जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पूरे देश में इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। नीतीश कुमार, लालू यादव, ऐसे कई नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस, ऐसे तमाम लोग जेपी के साथ। लेकिन एक नेता थी जो जेपी के खिलाफ थी, कांग्रेस की छात्र नेता थी, और जयप्रकाश नारायण की गाड़ी जब आई तो उसके बोनेट पे चढ़ गई। और ये छवि जो है, ये तस्वीर पूरे अखबारों में छपी। और तब बंगाल ने और देश ने ममता बनर्जी का नाम पहली बार सुना। जयप्रकाश नारायण का जिक्र आज इसलिए हो रहा है क्योंकि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले वो तमाम नेता विदा हो चुके हैं राजनीति से। नीतीश कुमार वो आखिरी मुख्यमंत्री थे जो एक ऐसे पद पर थे जो जयप्रकाश नारायण के पीढ़ी के नेता थे। लेकिन ममता बनर्जी का भी जयप्रकाश नारायण से संबंध रहा है, लेकिन थोड़ा उल्टा रहा है। दूसरे संदर्भ जी प्रतिभा जी, जयप्रकाश नारायण की जो आंदोलन था, जेपी की जो क्रांति थी, उस दौर से कई नेता निकले और उत्तर भारत में तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री भी रहे। ममता बनर्जी खिलाफ में थी और जेपी की गाड़ी पे, बोनेट पे वो जो चढ़ गई वो थी। किस्सा काफी मशहूर है ममता बनर्जी का। उस समय ममता बनर्जी 70 के दशक में उन्होंने कांग्रेस से अपना करियर शुरू किया था। छात्र विंग कांग्रेस का जो था उसकी उन्होंने स्थापना की थी। और कोलकाता के एक कॉलेज में वो जब पढ़ती थी उस समय 75 की बात है, जयप्रकाश नारायण गए कोलकाता के दौरे पर और उन्होंने बड़े अनोखे ढंग से एक तरफ जरा देश के कई वर्ग जो है, तमाम वर्ग उनके साथ खड़ा था, वहीं ममता बनर्जी चूंकि कांग्रेस के साथ थी, कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी, तो ममता भी अपनी पार्टी का रुख रखते हुए उस आंदोलन का विरोध कर रही थी। और विरोध का तरीका जो उन्होंने अख्तियार किया था वो था कि जयप्रकाश नारायण की गाड़ी की बोनट पे चढ़ गई। और चर्चा तो ये भी है आदर्श की शायद उन्होंने उस बोनट पर चढ़कर डांस भी किया था जी। और वो अखबारों में छपा था और ये काफी ममता बनर्जी ने सुर्खियां बटोरी थी। और ये ममता बनर्जी का जो करियर शुरू हुआ, सियासी करियर, छात्र राजनेता के तौर पर भी, उनकी स्टाइल जो है वो राजनीति की वो बहुत बदली नहीं है। ममता बनर्जी एक लड़ाका नेता के तौर पे रही हैं। शैली है उनकी, बिल्कुल। और अगर आप देखिए तो जिस तरह से ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर वाली एक पूरी छवि रही है। वामपंथियों के गढ़ में बंगाल की राजनीति में हिंसा का समावेश हमेशा से रहा है। बिल्कुल है, और जब वामपंथी शासन था जो कि 3.5 दशक चला था, जब लगता था कि वामपंथ का किला कम से कम बंगाल में तो नहीं ढह सकता, हाँ। वहां पर ममता बनर्जी ने वामपंथी राजनीति के विरोध में जो उनका गेटअप भी था, जिस तरीके से वो सफेद कपड़े पहनती थी, मतलब अगर आप दोनों लोगों साड़ी, हवाई चप्पल, और उसी में वो सड़क पर उतर जाती थी। संसद भी उसी मतलब बिल्कुल कपड़ों में, उसी तरह हवाई चप्पल में वो संसद भी जाती हैं। अभी भी वो मुख्यमंत्री बनी रही, तब भी वो हवाई चप्पल और सूती साड़ी उनकी विशेष पहचान बन गई। ये सादगी और बेबाकी और साहस और कॉन्फिडेंस, ममता बनर्जी की पर्सनालिटी को अगर आप देखें तो वो किसी के आगे झुकती नहीं है। वो अपनी बात कहने में कोई फिल्टर नहीं रखती हैं। और ममता बनर्जी की शुरुआत भी हुई सोमनाथ चटर्जी को हराकर। पहली बार जब उन्होंने एक राजनीतिक कामयाबी दर्ज की थी तब भी तहलका मचा था। ममता बनर्जी ने सोमनाथ चटर्जी को हराकर जिस तरीके से अपने राजनीति की शुरुआत की थी तब भी तहलका मचा था। जिस तरह से उन्होंने रेल मंत्री का पद छोड़ते हुए अपनी चप्पल लहराई थी, वो भी किस्सा बड़ा मशहूर है। बल्कि एक बार तो वाजपेयी जी के सामने, आपने जो बंगाल के हिंसा की बात की, एक बार वो वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो एक बार उन्होंने मिलने का समय मांगा। उस समय वाम की सरकार थी और काफी हिंसा थी। ममता बनर्जी ये बार बार बता रही थी केंद्र सरकार को कि बंगाल हिंसा के दौर से गुजर रहा है, आप वहां कुछ कीजिए। लेकिन यहाँ पर उनका मानना था कि वाजपेयी सरकार उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो एक बार उन ममता बनर्जी ने क्या किया, अपनी बात को साबित करने के लिए वो झोले में हड्डियां और वो बहुत सारे नरमुंड और बहुत सारी चीजें ले जाके उन्होंने वाजपेयी जी के टेबल पर जाकर फैला दिया। वाजपेयी जी हैरान रह गए और ममता ने कहा कि मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि बंगाल में क्या हो रहा है। ममता बनर्जी के बात करने का जो उनका जो स्टाइल है वो बहुत ही आक्रामक शैली में बात करती हैं। उनका सख्त तेवर होते हैं, जबान उनकी जो है मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि आक्रामक अंदाज में वो विरोधियों को घेरती हैं। और इसी शैली को अपनाते हुए वो छात्र संघ से जो उन्होंने अपना करियर शुरू किया और आज तक की कहानी जो है, क्योंकि अब रुझानों में ममता बनर्जी अब की पार्टी जो बहुत पिछड़ती जा रही है, लेकिन इस चुनाव में भी ममता बनर्जी ने अपनी उस शैली को बरकरार रखा। वो सड़कों पर उतर जाती हैं, उसी अंदाज में उतरती रही, रैलियों में वो हवाई चप्पल पहन के ही गई। और एसआईआर का मुद्दा हो,
चाहे चुनाव आयोग की के निष्पक्षता पर, उनके चाहे चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाने की बात हो, स्ट्रांग ममता रूम पहुंच गई। हाँ स्ट्रांग रूम पहुंच मतलब गई, रात भर मारे पूरे। इस चुनाव में भी ममता ने कहीं ये जाहिर नहीं होने दिया कि उनकी पार्टी कमजोर पड़ने वाली है, बीजेपी से तनिक भी कमजोर है। या ममता बनर्जी कहीं थक रही हैं, उम्र उन हाँ पर हावी है, ऐसा कहीं से नहीं दिखा। अरे इनफैक्ट थकने की बात मत करिए, वो जो वॉच पहनती हैं उस वॉच में वो रजिस्टर होता है कि स्मार्ट वॉच है कि कितने कदम वो स्टेप्स चलती चली हैं, हैं। कितने स्टेप्स चलती हैं रोजाना। आप देख लीजिए कि उनके साथ वो जब सड़क पर आंदोलन के लिए उतरती हैं तो आप उनके साथ शायद नहीं चल सकते, क्योंकि वो बिल्कुल। इतना तेज चलती हैं कि उनके साथ चलने वाले लोग उनको भाग भाग कर उनका पीछा करते हैं, उनके साथ चलते हैं। तुम ये 10,000 स्टेप्स वाले लक्ष्य को वो रोज पूरा कर रही होंगी, आपका हाँ कहना है। इसलिए फिटनेस तो कमाल का है ममता बनर्जी का, और वो थकने वाली नेताओं में से नहीं है। आप ये मत समझिए कि ये सूर्य अस्त हो गया है। आदर्श, ये सूर्य जो है ना फिर से अभी घने बादलों में थोड़ी देर के लिए छुप गया हो, लेकिन ममता बनर्जी हैं वो अब हो सकता है वो केंद्र में लौट कर आए, और इंडिया ब्लॉक के एक बड़े नेता के तौर पर आप उनको देख, हारेगी चुनाव, हो सकता है वो हार जाएं। आखिर अभी तो हम रुझानों पर ही चर्चा कर रहे हैं। रुझानों में तो लगभग हाँ दुगने का अंतर है। दुगने का अंतर है। बीजेपी 194 सीट पर है और तृणमूल कांग्रेस, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तृणमूल कांग्रेस 93 पर है। जी, 93-94 यही नंबर चल रहा है। रुझानों में ये साफ है कि ममता बनर्जी हार रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी हारने वाले नेताओं में से नहीं है, वो पलट कर आएंगी। तो ममता बनर्जी रास्ता बनाती रही हैं, और वैसे भी कहते हैं कि राजनीति में किसी को खारिज करना बेवकूफ़ी है। ममता बनर्जी के साथ तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में कहते हैं ना कि स्ट्रीट फाइटर हैं, और स्ट्रीट फाइटर की खासियत क्या होती है कि वो नियम नहीं देखता, वो जीत देखता है। और वो वापसी करता है, किसी भी कितना भी गिरे कितना भी पड़े, लेकिन वो वापसी करता है। इसी जज्बे का नाम है ममता बनर्जी। और इन चुनावों में, बंगाल चुनावों में एक बड़ा दौर खत्म हो रहा है। अगर राजनीति का आप देखें, 3 दशक से ज्यादा समय तक वामपंथ का शासन रहा। उस हिंसा की जो आपने जो किस्सा सुनाया था, ममता बनर्जी पर भी वो आरोप रहे हैं कि उनके शासनकाल बिल्कुल के है। दौरान भी राजनीतिक हिंसा जारी रही। यानी जिस हिंसा की संस्कृति के खिलाफ वो थी, सत्ता में आने के बाद उसे वो नहीं रोक पाए। ये एक सच है और ये एक आलोचना है ममता बनर्जी के पूरे नहीं, जो कार्यकाल की। आप ममता बनर्जी की सत्ता क्यों गई है, इसके जो आप कुछ रीजन जब आप खंगालेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो 2-3 बातें तो महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो मनीकट का मामला है जी। कि जो सिंडिकेट है, कि लोग कहते हैं कि एक ईंट भी लगाना हो बंगाल में तो आप बिना, वहां के जो स्थानीय टीएमसी लोग हैं उनको आप बिना उसकी चढ़ावा चढ़ाए आप नहीं कर सकते। एक ये सबसे बड़ा आरोप जो है टीएमसी पर लग रहा था। दूसरा, भ्रष्टाचार का मुद्दा कई बड़े नेताओं पर उनके लगा। तीसरी बात है कि जो आरजी कर जो रेप केस हुआ मेडिकल कॉलेज में, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, और बीजेपी ने अपनी आक्रामक शैली से, अपनी आक्रामक रणनीति से ममता बनर्जी को स्त्री सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर इस मुद्दे पर घेरती रही, और बीजेपी के ट्रैप में ममता बनर्जी चाहे ना चाहे लेकिन वो फंसती चली गई। तो कुछ मुद्दे ऐसे थे जो ममता बनर्जी की पार्टी के लिए, एक ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत तौर पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। आप अभी भी वो सादगी से रहती हैं, साधारण से घर में रहती हैं, लेकिन सरकार की मुखिया वही सरकार तो के जाहिर मुखिया है। हैं, एंटी इनकम्बेंसी उनके नाम पर है, तो उनकी सरकार के नाम पर है, तो उन्हें ये झेलना ही था। लेकिन कुल मिलाकर ममता बनर्जी के सियासी करियर में एक बड़ा झटका जरूर है। 15 सालों बाद बंगाल बहुत से बड़ा झटका, बहुत बड़ा आदर्श। झटका है। 15 साल से आप सत्ता में हैं और आपको सत्ता से हटा दिया गया है, तो ये एक बहुत बड़ा ये झटका है। जनादेश भी है। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी के लिए भी अब ये इंट्रोस्पेक्ट करने का समय है कि आखिर एंटी इनकम्बेंसी क्यों आई, वो कौन सी बातें थी जिसकी वजह से बीजेपी लोगों को अपनी बात समझाने में कामयाब रही। और ममता बनर्जी जो निर्विवाद रूप से बंगाल की सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन उनकी सत्ता जाती हुई दिख रही है। पर ब्रांड ममता, जैसा कि कहा गया कि ब्रांड ममता अभी भी कायम है, और हो सकता है कि अब विपक्ष में अगर वो केंद्र की राजनीति में आती हैं तो उनसे बड़ा कद्दावर चेहरा कोई दूसरा नहीं है। ऐसे में ममता बनर्जी हो सकता है कि अब कोलकाता में कम, दिल्ली में ज्यादा नजर और आए। हार कर भी वो सिकंदर बन सकती हैं। हो सकता है इंडिया ब्लॉक का वो बहुत बड़ा चेहरा जो इन है वो बन सकती हैं। अब कांग्रेस को भी सोचना होगा कि ममता बनर्जी को वो कितना स्पेस देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जुड़े रहिए आप टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। अलग अलग चर्चाओं और खबरों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। शुक्रिया।